गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जो है वो मुल्तान आए हैं और मुल्तान में जो है वो आज उनका दूसरा रोज़ है। मुख्तलिफ वफूद से जो है उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी जो है वो उनकी मुलाकात हुई। हमारे हमराही मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, गवर्नर बनने के बाद पहली बार आज आप मुल्तान आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई है, दोनों जियानों की आपस में मुलाकात हुई है, तो किस हवाले से बातचीत की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर बनने के बाद मेरा पहला दौरा है मुल्तान का। मुझे आता मुल्तान क्योंकि नॉर्मली हम आते जाते हैं, क्योंकि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वो मुल्तान के साथ हमारा बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है। औलिया की सरज़मीन है, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर आना था। मेरे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट जो है उनसे भी मुलाकात करनी थी। मुंतखब होने के बाद जो है मतलब है कि हल्फ लेने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे भी जो है वो मुलाकात हुई मेरे भी, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात होनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होनी है। तो इनिशियल जो हमारी कॉल जोन है वो उसके पे जो है मैं कॉल जोन कर रहा हूँ और डेफिनेटली उनसे बातचीत हुई, मुख्तलिफ इशू से बातचीत हुई, उनसे बहुत कुछ माजी में भी सीखने को मिला। और पॉलिटिक्स डे टू डे लर्निंग भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। तो उनसे कुछ चीज़ें, क्योंकि एज ए डिप्टी स्पीकर या एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस या पॉलिटिक्स में एक और सिस्टम होता है, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आते हैं जिस तरह गवर्नर है तो उसकी कोई और जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो उनसे कुछ मशावरत भी की, चीज़ें भी सीखी। और क्योंकि मुल्तान तो मैं समझता हूँ मेरा दूसरा घर है, तो हमारा आना जाना, क्योंकि सराइकी वसेब है, डेर इस्माइल ख़ान और मुल्तान के लोगों का जो एक ताल्लुक़ है वो एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। अच्छा, ये किस तरह देख रहे हैं कि पार्टी ने एक वर्कर को जो है वो मौका दिया है गवर्नर बनने का? तो लोग बहुत सी बातें भी करते थे कि हमेशा मौरूसी सियासत जो है वो देखने में आती है, तो जब आपको गवर्नरशिप दी गई तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये चीज़ें, ये चहमगोइयाँ ख़त्म हो गई। देखिए, मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, फरियाल तारपुर साहबा का, सीनियर लीडरशिप का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे बड़ी यंग एज में मुझ पर एतमाद किया कि मैं यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। फिर मुझे पार्टी ने मुख्तलिफ ओहदों पर रखा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा, सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहा पार्टी का KP में, फिर मैं अभी तर्जुमान रहा पार्टी का। तो इन सब ओहदों पे किया और मैंने पार्टी के एतमाद को जो है वो पे पूरा उतरा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त जो पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और बड़े एक मुश्किल टास्क मुझे दिया है, इम्पॉसिबल नहीं है, और इंशाल्लाह मैं अपना पूरा मतलब कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जो मुझ पे एतमाद किया है मेरी पार्टी की और इत्तेहादी जमातों ने, उसमें पूरा करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखने में आ रहा है सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और गवर्नर की आपस में जो है वो नहीं बन रही। आपका भी एक बयान जो है वो काफ़ी वायरल हुआ कि अगर मैं फैसल करीम तो बन के आए तो ख़तरनाक जो है हो जाऊँगा। तो इस हवाले से किस तरह देख रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम कितना ज़रूरी है? इस तरह की चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने जब ओथ ली उसके बाद मैंने एक प्रेस टॉक की, और शायद आपने भी उसमें देखा होगा कि मैंने इस तरीके से ऑफ़र की अपनी सूबाई हुकूमत को भी। उसके बाद भी मैंने 4-5 लिखी, और उसमें हमारे फिर पश्तून के कुछ रिवायत भी होते हैं कि आप रिवायत को भी देखते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ये किया जाए। लेकिन मैंने बिल्कुल उनको बताया कि मैं अभी भी आपके तवज्जुह से मैं अपने CM को बेहतरीन खाने की दावत देता हूँ, वो आए मेरे पास खाना खाएं या मुझे खाने भी बुलाएं, ताकि हम सूबे की तरक्की के लिए इकट्ठे काम करें। मैं नहीं चाहता कि सूबे और मरकज़ की कन्फ्रंटेशन में मेरा सूबा सफ़र करे, मेरे सूबे के लोग सफ़र करें, मेरी तरक्की सफ़र करे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमें मिलकर जो है सूबे की तरक्की लेंगे। हमें सियासी मैदान बहुत हैं, हम आपस में लड़ लेंगे, लेकिन मैं उसके साथ साथ डेर इस्माइल ख़ान की आवाम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जहाँ पर बहुत बड़े हैवी वेट्स भी हैं, मोहम्मद फज़ल रहमान की सूरत में, अली अमीन की सूरत में और फैसल करीम कुंडी की सूरत में। लेकिन इस वक्त जो मेजॉरिटी पार्टी डेर इस्माइल ख़ान में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारे 2 MNAs हैं, 2 MPAs हैं और 3 तहसील नाज़िम आवाम ने में और अभी रिसेंटली हुकूमत बनने के बाद जब CM साहब बने, उनके अपने एक सब डिवीज़न में तहसील का इलेक्शन हुआ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम ने एतमाद किया और तहसील नाज़िम बना के दिया। लिहाजा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश होगी कि हम सूबे के साथ मिलकर सूबे की तरक्की, अमन और अमान के लिए, इक़्तिसादी तरक्की के लिए उसके लिए हम काम करें और सूबे को आगे बढ़ लेके जाएँ। गालिबन अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी जो है वो KP में का विज़िट करने जा रहे हैं, तो अली अमीन कहना है कि वो उनको गवर्नर हाउस नहीं जाने देंगे। तो इस तरह किस तरह देखेंगे? चेयरमैन साहब आ रहे हैं आपके, तो आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? बिलावल साहब इंशाल्लाह आएंगे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के मेहमान होंगे, बिल्कुल आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे, और इंशाल्लाह अपनी तमाम जो उनकी वहाँ पर है, ये गवर्नर हाउस अवामी गवर्नर हाउस है, हर किसी को मैं दावत देता हूँ, जो आना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हैं, हमारे पास आएँ, रिहाइश करें भी, हमारे हम देंगे, हम उनकी खिदमत भी करेंगे, उनसे मुफीद मशवरे भी लेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अक्रॉस द बोर्ड। और बिलावल साहब को तो ये अपना घर है, जब भी वो आएंगे, जितना रहेंगे, चाहे प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब आएँगे और यहाँ पर अपने जो है जो भी उनकी एक्टिविटीज़ वो करेंगे।
और हम उनका कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उनका जो है बेहतरीन उसका जो है वहाँ पर इस्तकबाल भी करेंगे और उनको जो है ना वो करेंगे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे खित्ते की तरक्की के लिए तमाम सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी ऐसे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है और मैंने अभी एज ए खैबर पख्तूनख्वा के जो है गवर्नर मैंने ऑफ़र की और मैं इंशाल्लाह वापस जाकर मेरी है कि मैं अपनी पहली मसरूफियत में जितने भी सूबाई सदूर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनके घर खुद चल के जाऊँगा, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए उनके पास जाऊँगा और मैं उनसे मशावरत करूँगा और हम सब मिलकर जो है सूबे की तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए मिलकर काम करेंगे। ठीक है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि सूबे की तरक्की के लिए, खित्ते की खुशहाली के लिए हम सबको जो है वो मिलकर काम करना होगा। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक है तो उनकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि मैं अली अमीन गंडापुर को जो है वो दावा देता हूँ ताकि इस मुआशी सूरत हाल से, इस तज़ब्ज़ब की सूरत हाल से जो है वो बाहर निकला जाए और मुल्क की तरक्की के लिए, खित्ते की तरक्की के लिए यकजान होकर जो है वो काम किया जाए।